नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। NHW पर मिला आईडी। चिंगास और नारियन के बीच मिला है ये आईडी। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित रही कुछ देर के लिए। फिलहाल हाईवे पर यातायात बहाल कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। NHW पर मिला है आईडी। चिंगास और नारियन के बीच मिला आईडी। वाहनों को आवाजाही प्रभावित रही, कुछ देर के लिए प्रभावित रही वाहनों की आवाजाही। फिलहाल हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजौरी से, जहां NHW पर मिला है आईडी। चिंगस और नारियन के बीच मिला है ये आईडी। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित रही काफ़ी देर तक, लेकिन फिलहाल हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से आ रही है, जहां NHW पर मिला है आईडी। चिंगस और नारियन के बीच मिला है ये आईडी। वाहनों की आवाजाही कुछ देर के लिए यहां पर प्रभावित रही, उसके बाद हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथी शक्ति इस वक्त जुड़े हैं। शक्ति, बड़ी खबर आ रही है, आईडी बरामद हुआ है, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, ये जो जम्मू राजौरी हाईवे है, इसके अंतर्गत जो है नारियां एक गांव पड़ता है, वो जंगल का इलाका है वहां पर। और उस जंगल इलाके के साथ ही जो हाईवे के नजदीक एक चट्टान के नीचे जो है एक टिफिन के डिब्बे में बंद करके जो है वो आईडी वहां पर रखी गई थी, जो कि सुबह वहां पर जब आर्मी अपनी पेट्रोलिंग के लिए जाती है तो वहां पर आर्मी की टुकड़ी जो है वो 54 RR की वहां पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनको कोई इस तरह की चीज है, और उसी वक्त उन्होंने पूरे हाईवे को बंद किया और गाड़ियों की आमद-रफ्त को रोका और उसे वहां पर डिटेक्ट किया। और उसके बाद फौरी तौर पर जो स्कॉट है वो मंगवाया गया और इस आईडी को डिफ्यूज किया गया। ये बहुत बड़ा आईडी थी और बहुत बड़ा मंसूबा था आतंकियों का, जो कि विफल किया है सेना द्वारा। सेना के समय रहते कहीं बिल्कुल शक्ति, कभी भी आईडी लगाया जाता है तो किसी को टारगेट करके लगाया जाता है, तो टारगेट कौन रहा होगा? क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है आर्मी की तरफ से या जवानों की तरफ से? देखिए, ये जो नारिया का इलाका है, इसके नजदीक ही आर्मी का कैंप जो है वो पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आर्मी के कैंप को टारगेट करने की कोशिश जो है वो आतंकियों द्वारा की गई थी, क्योंकि हाईवे है और हाईवे पे अक्सर गाड़ियों की आमद-रफ्त भी रहती है और साथ ही साथ आर्मी का नजदीक कैंप भी है। और कहीं ना कहीं आतंकियों की ये मंसूबा होगा कि एक तो हाईवे को जो गाड़ियों की आमद-रफ्त है कहीं ना कहीं उसको शिकार बनाया जाए और साथ ही साथ जो है आर्मी का कैंप है वहां भी नुकसान पहुंचाया जाए। तो जिस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है और वहां पर ये जो लगाई गई थी वहां पर इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, बिल्कुल चट्टान के बीच जो है वो इसे वहां पर लगाया गया था। लेकिन हमारी सेना के जो जवान हैं जब वो गश्त पे जाते हैं तो उन्होंने वहां पर देखा और उसी वक्त उन्होंने इसकी इतला जो है वो हायर ऑफिसर को दी और पूरी तौर पर इस हाईवे को बंद किया गया। लगभग 1.5 घंटा इस हाईवे को बंद रखा गया। गाड़ियों की आमद-रफ्त जो है वो 1.5 घंटे तक बंद रखी गई और उसके बाद सेना ने उसे डिफ्यूज किया और डिफ्यूज करके फिर से यातायात जो है वो इस वक्त बहाल कर दी गई है। और एक बहुत बड़ा हादसा होने से सेना ने जो है वो सेना की वजह से बचा है, लोगों की जान बची है। बिल्कुल शक्ति, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, प्लांट किसकी तरफ से किया गया था? क्या इसकी छानबीन इस वक्त चल रही है आर्मी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है इसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और जंगल के पीछे जो है वो केरी सेक्टर है। केरी सेक्टर से अक्सर जो है वो क्रॉसिंग होती है, तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट का रूट भी ये रहता है और कहीं ना कहीं OGW की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जो लोकल यहाँ पर हैं। और सेना दोनों एंगल से जो है वो सेना और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि किस तरह से इसे प्लांट किया गया, कहां से ये आईडी आई, और इसकी जांच जो है पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और पूछताछ के वहां पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और तय तक पहुंचने का प्रयास जो है वो सेना की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये एक एरिया जो है वो पहले से ही सेंसिटिव एरिया है, सीमा से नजदीक का एरिया है और यहाँ पर आके आईडी प्लांट करना एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया। और सेना इस तय तक पहुंचना चाहती है कि किस तरह से आतंकियों ने यहाँ तक ये जो है आईडी पहुंचाई और किन की मदद से पहुंचाई और किस तरह से ये प्लांट की गई। ये पूरी जो घटना है ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो प्लांट जो है वो की गई थी आईडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। तो NHW पर ये आईडी मिला था जिसे नाकारा बना दिया गया है। कुछ देर के लिए हाईवे जो है ये प्रभावित हुआ था, गाड़ियों को रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल हाईवे पर यातायात बहाल कर दी गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से, जहां जितेंद्र सिंह दौरा करने वाले हैं। उधमपुर में आज जितेंद्र सिंह जाने वाले हैं, टिकरी जाएंगे।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उधमपुर का आज दौरा है। टिकरी जाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथी सुरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से, जितेंद्र सिंह आज पहुंचने वाले हैं, कब तक पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं वहां पर? देखिए, ये जो मेरा माटी मेरा देश जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैंपेन है, उसको लेके आज जो एमओएस जितेंद्र सिंह जो हैं यहाँ के सांसद हैं, वो 12:30 बजे के पास एक टिकरी पंचायत है उधमपुर के लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पे ये आज आएंगे और वहाँ पे काफी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी रहेंगे और वहाँ के लोकल जो सरपंच उसके साथ साथ जो डीडीसी चेयरमैन हैं लालचंद, वो वहाँ पे मौके पे रहेंगे और वहाँ पे इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनका भी जायजा लेंगे। जी न्यूज़ बिल्कुल, कब तक पहुंचने की उम्मीद है? ये 12:30 बजे के करीब वहां पहुंचेंगे और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम होगा, लगभग 1 घंटे से ज्यादा वो प्रोग्राम चलेगा और वहां पे अलग अलग स्कीम्स के ऊपर भी चर्चा होगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के अलावा वहां के लोकल लोग भी वहां पे होंगे और ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, जैसे मेरा माटी मेरा देश जो स्कीम है, इसी तरह से जो है वो खुद वहां पे आके जो पीआरएस मेंबर के साथ वहां पे रहेंगे और इस प्रोग्राम को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल, जितेंद्र सिंह तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर है बीजेपी के, वो भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे? इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है? बड़ा नाम कोई? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे जो लोकल लीडर वहाँ के उधमपुर के हैं वो वहाँ पे जरूर रहेंगे, लेकिन ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे वो वहाँ पे ज्यादा रहेंगे और जो पीआरएस मेंबर्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से ही, उस तरफ रुख करेंगे। उधमपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, क्षेत्र में तेंदुए की दहशत, 4 साल की बच्ची पर इसने हमला किया है। बच्ची का शव घर से 2 किलोमीटर दूर मिला। उधमपुर के तहसील पंचारी गाँव का है ये मामला। तो बड़ी खबर आ रही है, ये भी खबर जो है वो उधमपुर से ही है, जहाँ तेंदुए की दहशत है। 4 साल की बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया है। बच्ची का शव घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। उधमपुर के तहसील पंचारी गांव का ये मामला है। बड़ी खबर उधमपुर से है, जहां क्षेत्र में तेंदुए की दहशत है। 4 साल की बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया। बच्ची के शव घर से 2 किलोमीटर दूर मिला। उधमपुर के तहसील पंचारी गांव का ये मामला है। और सुरेंद्र इस खबर पे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र, उधमपुर से ही खबर आ रही है, तेंदुए की दहशत है, एक 4 साल बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया। इस ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है, पूरे इलाके में दुख का माहौल है क्योंकि रात के वक्त ये एक बच्ची जो थी खाना खा के अपने घर के बाहर जो थी वो खड़ी थी, तो अचानक जो है तेंदुओं ने वहां पे हमला किया और इस लड़की को अपनी चपेट में ले लिया। इसी के चलते जब, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, उधमपुर से लगभग ये इलाका जो है कोई 45 किलोमीटर ऊपर है और घना जंगल उस एरिया में है, तो जब ये उनकी फैमिली मेंबर्स को ये पता चला तो पूरे गांव के लोग, वहाँ के लोग जो है इस रेस्क्यू में लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि इस बच्ची को नहीं बचा पाए और लगभग 4 घंटे के बाद पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ के अधिकारी वहाँ पे पहुंचते हैं, तो सब ने मिलके एक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यूटी किया। लेकिन यही हुआ लास्ट 4 घंटे के बाद कि उस बच्ची की जो है डेड बॉडी हमें मिलती है और पूरे इलाके में एक सनसनी सा और दुख है पूरी, क्योंकि छोटी बच्ची थी, अपने घर के बाहर खड़ी थी और इस तेंदुए ने उसको अपना शिकार बनाया। और बिल्कुल सुरेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो आमतौर से ये होता था, लोग अपने खेतों में जाते थे, बागों में जाते थे या जंगलों में जाते थे, तो वहां पर तेंदुए या इस तरह के जो जंगली जानवर हैं वो अटैक करते थे, लेकिन ये इसने घर में या घर के बिल्कुल पास से बच्ची पर हमला किया है। देखिए, यही तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पहला हमला नहीं है। इस तरह के हमले इस जो पहाड़ी इलाका है, पंचारी का क्षेत्र है, यहाँ पे होते रहते हैं। पिछले साल भी एक बच्चे की जान जो थी गई थी, उसके बाद जो एक अभी 2 दिन महीने पहले भी एक लेडीज पे हमला हुआ था। तो लगातार ये लोग जो वहाँ की लोकल अवाम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये इस चीज को लेके चल रही है कि कब तक हमारे छोटे बच्चों की, बड़े लोगों की जाने जाएंगी। लेकिन ये एक जो हमारा फॉरेस्ट के लोग हैं उन्होंने भी अवेयरनेस भी लार्ज स्केल पर शुरू की है, बट
अनफॉर्चुनेट होता है कि ये जंगली जानवर जो कि मैदानी इलाकों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जंगल का जो पहाड़ी इलाका होता है, क्योंकि अभी जो नीचे इलाके होते हैं वहां पे घास होता है और काफी जो मक्की का टाइम है, मक्की की फसल होती है, तो ये आके वहां छुप जाते हैं और अचानक जब किसी बच्चे को, जहाँ बड़े आदमी को देखते हैं तो ये अटैक कर लेते हैं। तो कल भी यही हुआ है और इसमें जो हमारे पंचारी और ये जो एरिया है, लद्दाख का एरिया है जिसको अपर बंजाला कहा जाता है, वहां से इस लड़की को इसने उठाया और लगभग 4 घंटे के बाद इस बच्ची की जो है डेड बॉडी मिली है। अभी फैमिली मेंबर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यहाँ के एसएचओ जो उधमपुर के हैं, वो इस डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए उधमपुर जो हमारा जीएमसी है वहां लेके आए हैं और ये इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इनके परिजनों को इसको सौंपा जाएगा। बिल्कुल। तेंदुए की क्या पकड़ के लिए कोई तलाशी वहां पे चल रही है वन विभाग की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से, क्योंकि एक तरह से गांव में इसने घुसकर अटैक किया है और बच्ची की जान चली गई है, तो क्या इस ताल्लुक से कोई आधिकारिक बयान आया है कि उसको पकड़ने के लिए कोई जाल वगैरह बिछाया जा रहा है? देखिए, रात को ही यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन को इसका पता चला तो लगातार जो फॉरेस्ट की टीम, वाइल्ड लाइफ की टीमें हैं, वो मौके पे 3 टीमें पहुंच चुकी थी और रात भर ये एक्सप्रेशन चला, बट कुछ उनके हाथ नहीं लगा। अभी भी वहाँ पे टीमें मौजूद हैं, वहाँ के सीनियर ऑफिसर जो वाइल्ड लाइफ के हैं वो वहाँ पे मौके पे हैं और लेकिन अभी तक तेंदुए का, और बड़ी बात ये भी कही जा रही है, जब ये बच्ची वहां से छब मिला है, इसकी बॉडी मिलती है, तो उसके बाद भी तेंदुए ने 2 हमले किए। वहां पे 200 से ज्यादा लोग थे, पुलिस के लोग थे, लेकिन तेंदुआ लगातार वो जो था वो गांव की तरफ रुख कर रहा था। चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। माहौल को खराब करने की कोशिश, आईएसबीटी की दीवार पर लिखा पाकिस्तान को लेकर लिखा गया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कठुआ में माहौल को खराब करने की कोशिश, माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। आईएसबीटी की दीवार पर लिखा पाकिस्तान को लेकर तहरीर लिखी गई, वहां पर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से आ रही है, जहां पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। आईएसबीटी की दीवार पर लिखा पाकिस्तान को लेकर स्लोगन लिखा गया, पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आईएसबीटी की दीवार है जिस पर पाकिस्तान को लेकर कुछ स्लोगन लिखा गया। पुलिस ने इस ताल्लुक से जांच शुरू कर दी है। माहौल ख़राब करने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो कठुआ में माहौल खराब करने की कोशिश, अज्ञात लोगों ने आईएसबीटी की दीवार पर लिखा वेलकम पाकिस्तान, पुलिस ने इस ताल्लुक से जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर कठुआ से, जहां माहौल खराब करने की कोशिश, कठुआ में वेलकम पाकिस्तान तहरीर किया गया। आईएसबीटी की जो दीवार है उस पर लिखा गया, फिलहाल दीवार से स्लोगन को हटा दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथी चरणजीत फोन लाइन पर जुड़े। चरणजीत, कठुआ से बड़ी खबर आ रही है जहां माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान के ताल्लुक से एक नारा भी वहां पर दीवारों पर तहरीर किया गया है। चरणजीत जी 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 बिल्कुल, क्या इस ताल्लुक से अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? किसकी तरफ से ये तहरीर दी गई थी, जो दीवारों पर तहरीर लिखी गई, किसकी तरफ से लिखी गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये कल देर रात का मामला है। यहाँ पर करोड़ मोड़ आईएसबीटी की बात करें तो वहां पर जो है इस तरह के स्लोगन जो वहां लिखे गए, तो वही मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के मामले पहले भी जम्मू कश्मीर में कई जगह पर सामने आते रहे हैं। जिस तरह बड़ी बात बताना चाहूंगा कि ये अक्सर मामले तब सामने आते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो उसको लेकर जो क्रेज लोगों में बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के लोग जो है वो सामने आते हैं और कहीं ना कहीं दीवारों पे इस तरह के स्लोगन जो है वो लिख देते हैं। यही मामला जो है कल देर रात का करोड़ मोड़ के करीब आईएसबीटी में हुआ है और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस जो है अब इसकी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, मामला इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि जो आईएसबीटी की दीवार है उस पर ये लिखा गया था, तो शरारती जो तत्व है, क्या कौन थे, कौन लोग थे, कुछ
इस ताल्लुक से जानकारी मिल पा रही है? अभी तक नहीं। जांच चल रही है, अभी खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। और वहीं बता दूं कि ये हाईवे से सटा हुआ बिल्कुल इलाका है, क्रोन मोड़ के करीब। तो यहाँ जो ट्रक हैं, बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक कई बार यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो अब कुल मिला के जो है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन लोग जो हैं जिन्होंने ये माहौल खराब करने की कोशिश की है। पुलिस जो है हालांकि इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। जी चलिए चरणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। डोडा पुलिस से 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत ने शिकंजा। LTE-HM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई। UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई। डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। 48 घंटों में जुमला 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लोगों के लिए मुवाफिक और रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात कराने में सुप्रीम कोर्ट से जाए उम्मीद। रिवायती सियासत में बदलाव लाने के लिए हर एक को करनी चाहिए इंफरादी सतह पर पहल। मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम। 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी दी गई है तश्कील। अपनी रिपोर्ट में इस अहम मामले पर गौर करेगी कमेटी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया की राब्ता कमेटी का ऐलान। इंडिया राब्ता कमेटी में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हुए शामिल। दोनों की शमूलियत से बीजेपी को नहीं पड़ेगा फर्क। 3 माह से ज्यादा नहीं चलेगा अपोजिशन का इत्तेहाद। बीजेपी सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान की ट्वीट पर अपनी पार्टी का रद्द-ए-अमल। अल्ताफ बुखारी 1999 में आए सियासी मैदान में 1980 में MLA खरीदने में कैसा होगा रोल। ऐसे लीडर को दिया। मुंतजर महिउद्दीन ने तारीख पढ़कर खुद को दुरुस्त करने का मशवरा। बारामूला पंडित कॉलोनी के पास हुई है गुरमीत सिंह की पुरस्कार मौत। इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत पर सियासी रहनुमाओं ने जताई तशवीश। कहा इस जगह की सिक्योरिटी पर उठते हैं सवाल। PDP और BJP ने गुरमीत सिंह की पुरस्कार मौत पर की CBI जांच। प्रिय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। और खबर हिमाचल से है। बड़ी खबर है, हिमाचल में 16 सितंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने इसके आदेश जारी किए हैं। हालांकि आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक नहीं होगी, लेकिन निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक रखी गई है। खासतौर पर 6 जिलों में वाणिज्यिक पर्यटन इकाइयों के निर्माण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा शामिल है। 16 सितंबर तक नई योजना अनुमति और भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा। भारी बरसात से हुए नुकसान के चलते राज्य सरकार ने इसका फैसला लिया है और आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा से हुए नुकसान पर बड़ी खबर है। अब नुकसान का आंकड़ा 8,663 करोड़ पार कर गया है। वहीं अब तक 397 लोगों की मौत हुई है, 39 लापता है, 370 लोग घायल हैं। 2,545 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं 10,844 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 316 दुकानें और 5,637
गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। इस आपदा में लोक निर्माण विभाग को 2,937 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 2,118 करोड़ रुपए और बिजली बोर्ड को 1,740 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ रणवीर फोन लाइन के जरिए जुड़े हमारे साथी। रणवीर, जो आपदा से नुकसान हुआ है उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 8,663 करोड़ को पार कर गया ये आंकड़ा। जी हाँ, ये नुकसान जो है अभी जिस तरह से डेली बेसिस पर राज्य आपदा प्राधिकरण और इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करता है, उसके तहत ये नुकसान का आकलन किया गया है। अभी आशंका ये है कि ये नुकसान जो है और बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि करीब करीब 10 से 12 हजार करोड़ का नुकसान है। और जो लोक निर्माण मंत्री है उनका कहना है कि अगर निजी संपत्ति को हुए नुकसान को देखें, सड़कों को देखें और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है उसको देखते हुए ये आंकड़ा जो है 20,000 करोड़ तक जा सकता है। तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। सबसे दुखद पहलू इसमें यह है कि 397 बेशकीमती जानें इसमें गई हैं और अधिक तक जो मौतें जो है उसका कारण मौसम ही है। और इसी के चलते हुए यहाँ पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 16 सितंबर तक यानी आगामी 2 हफ्ते तक के लिए सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। और राज्य सरकार ने जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो शक्तियां राज्य सरकार के पास है उसका प्रयोग किया है और उसके तहत जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि अभी हिमाचल में ये देखा गया है कि अमूमन मॉनसून जो है 15 सितंबर तक सक्रिय रहता है। हालांकि कोई बड़ा अलर्ट अभी प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये आदेश जो है जारी किए गए हैं और कई जगहों पर भारी बारिश से खासा नुकसान हुआ है। और ये भी आशंका है कि स्ट्रेटा काफी लूज है, तो इससे जो है जैसे धूप खिलती है तो शायद नुकसान और बढ़ने की आशंका है। इसीलिए ये सारे जो निर्माण गतिविधियां हैं उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है और केवल जो सड़क बननी है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और जो आपदा से जो इमारतें प्रभावित हुई हैं उनके कार्यों को छोड़कर अन्य सभी तरह के, चाहे वो निजी कार्य हो चाहे सरकारी निर्माण गतिविधि हो, बाड़ी जी, उन पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल रणवीर, यहाँ पे एक चीज जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात नुकसान बढ़ा है रणवीर, और ये भी हम देख रहे हैं लगातार जो है वो केंद्र सरकार को लेकर जो राज्य सरकार है कुछ ना कुछ ज़बानी जंग भी जारी हो रही है मदद को लेकर। तो क्या केंद्र से अभी कोई बड़ी मदद मिली है या कोई उम्मीद की जा रही है? तो हमारे साथी रणवीर जो बता रहे थे कि बड़ा नुकसान हुआ है आपदा से, जो 8,663 करोड़ का नुकसान हुआ है, इससे ज़्यादा का बल्कि ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि सीएम का कहना है कि इससे कई गुना ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब तक 397 लोगों की इस आपदा में मौत हुई है, 39 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 370 लोग घायल हुए हैं, 2,545 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब भी कई इलाके हैं जो पूरी तरह से सड़कों से कटे हुए हैं, वहां तक आने जाने का रास्ता नहीं है। 316 दुकानें और 5,637 गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। इस आपदा में लोक निर्माण विभाग को 2,937 करोड़, जल शक्ति विभाग को 2,118 करोड़, जबकि बिजली विभाग को 1,740 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है। तो ब्रेकिंग एट 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।